गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आकार के 25 सितंबर की टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं जिसमें हम इतिहास के पोर्शन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता व प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा किस इतिहासकार ने दिया था? जी अपने को बताना है। ठीक है, एक मिनट। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो है अपने ऑप्शन नंबर सी, गार्डन चाइल्ड ने इसका संज्ञा दी थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपना मैच द कॉलम का है। अपने को स्थान दिए गए हैं और किस नदी के किनारे ये मिले हैं। ये सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है, मांडा जो है किस नदी किनारे, पहले देखो इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आएगा। इसमें फर्स्ट का थर्ड आएगा, सेकंड का फर्स्ट आएगा, फिर फोर्थ आएगा और फिर सेकंड आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जी इसका जो आंसर है राइट है वो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कब दी थी ये भी चीज़ बात करें तो ये अपने को 1830 में दी थी अकबर को। किस कारण दी थी? क्योंकि ये इनको ब्रिटेन भेजा गया था, इंग्लैंड भेजा गया था राजा ने, और ये राजा की साइड से उन्होंने वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया हुआ है। कब किया हुआ है? तो जी 1820 में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, फिर से मैच द कॉलम है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है ना, ये अपने को बताना है। तो इसको देखो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, मतलब ब्रह्म समाज की जो स्थापना किसने, राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की जो स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसने किया है, स्वामी विवेकानंद ने। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे ने किया हुआ है। 6 क्वेश्चन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई, ये अपने को बताना है। तो 6 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ए, भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी? ये 1924 में की थी। और कहाँ की थी? तो ये भी ध्यान रखना, मुंबई में। कभी कभी स्थान का नाम भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर के द्वारा समाप्त किया गया था? विधवा विवाह पुनर्अधिनियम किस गवर्नर के द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अपना लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। पहला नंबर बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आत्म सम्मान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी पेरियार ने। ठीक है, स्वामी पेरियार ने आत्म सम्मान आंदोलन का किया था नेतृत्व। और ये कब किया था ये भी ध्यान रखना है, 1920 में इन्होंने किया था इसका नेतृत्व। इसका जो उद्देश्य था ये भी ध्यान रखना है, इसका जो उद्देश्य था बिना ब्राह्मण की सहायता से विवाह करने, मंदिर पर जबरन प्रवेश करने और मनुस्मृति आदि का विरोध प्रकट करवाया गया था इसमें, है ना, इसलिए इसका विरोध किया था इन्होंने। अगला है शारदा अधिनियम कब या किस विषय से संबंधित है? ये लड़की लड़कों की न्यूनतम विवाह आयु से संबंधित है क्या? ये तो बिल्कुल सही बोला है इसने। फिर संपत्ति प्राप्त करने कन्यादान नहीं, विधवा विवाह पूर्ण नहीं, पहले आंसर इसका सही आएगा 9th का। ठीक है, ये शारदा अधिनियम ये आया था 1929 में, इसको ध्यान रखना। शारदा अधिनियम 1929 में आया था। और इस अधिनियम को अजमेर के शिक्षाविद थे डॉक्टर हरिबिलास शारदा, डॉक्टर हरिबिलास शारदा, उसके प्रयत्नों से ये पास हुआ था 1929 में। ठीक है, फिर है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में सत्य कथन बताना है अपने को।
उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? इस काल में केवल वैश्यावर्ण ही कर देता था, कर कह रहा है वैश्यावर्ण देता था क्या? फिर इस काल में सती प्रथा का प्रचलन था क्या? इस काल में बहुविवाह नियोग प्रथा का प्रचलन था? इस काल में तोल व्यवस्था के अंतर्गत निष्क सम्मान पद और कृष्ण उद्देश्य क्या है? इसका बताओ। इसमें 4 ऑप्शन में से कौन से 4 में से सही है बताना है। इसमें से अपना पहला सही है, दूसरा गलत है, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था यहाँ पे, तीसरा फिर सही है, बहुविवाह होते थे इस टाइम पे, और चौथा भी अपना सही है। इस प्रकार से 1, 3 और 4, 1, 3, 4 किस में आ रहा है अपना? ये डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक काल के अंतर्गत किस उपनिषद में यज्ञवाक्य गार्गी प्रथा संवाद मिलता है, प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो ये अपने को जो आएगा ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर है, वो है बी। ठीक है, भीमबेटका के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, कि असत्य कथन क्या है इसके संदर्भ में। पहला है, इसकी खोज विष्णु वाकड़कर श्रीधर वाकड़कर ने किया था, ये बिल्कुल सही है। यह विश्व के सबसे बड़ा शैल चित्र है स्थल है, ये भी सही है। इसे 2003 में यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया, सही है। यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है, ये गलत है भाई, कहाँ है? भोपाल में नहीं, ये रायसेन जिला में आता है, यदि आपको पता हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 13। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में कौन सा युग असत्य है? आपको सिद्धांत दिया गया है और उसके इतिहासकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आपको बताना है असत्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी नंबर का। ठीक है, ये सत्य, बाकी सब सही है। 14 वैदिक कालीन साहित्य ऋग्वेद में असत्य युग को आपको पहचान करना है। ये दिए गए हैं मंडल और कौन से ऋषि इससे संबंधित है, ये दिया गया है। तो असत्य कथन इसका जो आ जाएगा 14 का दिया जाएगा, सप्तम मंडल जो है भरद्वाज ऋषि से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके लिए आंसर डी, बाकी सभी इससे संबंधित है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत के संदर्भ में आपको फिर कथन दिया गया है और आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो पहला है अपना, इसका संकलन महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया था क्या? ये बिल्कुल सही है। फिर इसे शतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं, ये भी सही है। और इसमें 18 पर्वों का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। यह इसका सबसे लघु महाकाव्य, ये लघु नहीं है भैया, सबसे बड़ा महाकाव्य है। और इसे मूल भाषा संस्कृत में संकलित किया गया, ये भी सही है। मतलब अपना एक ही आंसर ऑप्शन गलत है, 3 किस में नहीं है भैया? तो देखो 1, 2, 4 इसका अपना आंसर सही आएगा, बाकी देखो सभी में 3 सही है, 3 आ रहा है, नहीं तो इसके सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सभी में 3 है तो गलत हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में दिया गया है महाजनपद और उसकी राजधानी, अपने को मैच करना है, क्योंकि अपने यहाँ पे भारत में 16 महाजनपद थे, उसमें से कुछ 4 की अपने को दिया गया है जहाँ महाजनपद और उसकी राजधानी दी गई है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा वो अपने को चुनना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, फर्स्ट का अपना जो आंसर आएगा सूरसेन। सूरसेन इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा थी। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं वत्स का जो था कौशंबी था। और फिर अपना मत्स्य का जो था अपना अटक था। और कंबोज का जो राजधानी थी वो अपनी विराटनगर थी। इस प्रकार से अपना जो राइट आंसर आ जाता है वी आएगा। नाग वंश के संदर्भ में विचार कर, नाग एक वंश था, इसके संदर्भ में बताना है। नाग वंश का काल नंद वंश के पश्चात आता है क्या? ठीक है, नाग वंश का काल नंद वंश के पश्चात नहीं आता, पहली बात तो पहले आता है। ठीक है, दूसरा है नाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, ये बिल्कुल सही है। फिर अगर नाग वंश के कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, ये बिल्कुल सही है। इसने जो कालाशोक था इसने द्वितीय बौद्ध संगति कराया था। और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के काल में, और फर्स्ट हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे। फिर अगला है इसमें पॉइंट, नागवंश का अंतिम शासक महानंदिन था। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को सही ऑप्शन बताना है। तो इसका देखो एक गलत है अपना, बाकी 2, 3 और 4 ये सभी इसके सही हैं, एक गलत है। 2, 3, 4 डी ऑप्शन इसका सही है। शिवाजी के द्वारा स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो
आंसर आएगा अपना। और दूसरी चीज़ मराठा, हाँ सही, इसका जो आएगा 1674 में शिवाजी महाराज ने अपनी गद्दी पर बैठे थे और ये अपने काशी के पंडित गंगाधर भट्ट से इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये चीज़ ध्यान रखना है। काशी के पंडित गंगाधर भट्ट कभी कभी पूछ लेता है, और इन्हें छत्रपति कहा गया था, उसी टाइम पे उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का, अजीबक संप्रदाय था उसकी स्थापना किसने की थी? तो अजीबक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र घोषाल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 20वां नंबर का, बोगरा का ताम्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था ये बताना है। तो ये अपने को मिला था बांग्लादेश से। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अश्वघोष का नहीं है? अश्वघोष का ग्रंथ नहीं है, ये अपने को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अपना सी। ठीक है, वज्र छिद्दिका इसका नहीं है, बाकी सभी बुद्धचरित्र, वज्रसूची और सौंदर्यानंद ये सभी इसके अश्वघोष के क्या हैं? ग्रंथ हैं। फिर मौर्य काल के संदर्भ में मौर्य काल के शासक अशोक के संदर्भ में आपको विचार करना है। अशोक के तृतीय शिलालेख में वर्णन है कि प्रति 5वें वर्ष प्रादेशिक रज्जुक और युक्त राज्य का दौरा करेंगे। ये लोग दौरा करेंगे क्या? अशोक का शासन 271 से 234 तक है, ये पूछा है। फिर अगला पॉइंट है, अशोक द्वारा अपने 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता, धर्म की सारवृद्धि पर जोर दिया गया है। अशोक द्वारा अपनी कलिंग विजय 261 ईस्वी में की। तो इसका जो अपना आंसर सही आएगा वो है अपना, देखो इसका दूसरा जो ऑप्शन है ये गलत है। इसका राज शासन जो था 271 से 234 तक नहीं चला था। ठीक है, बाकी सभी आंसर इसके सही बताया है इसमें। मतलब दूसरा ऑप्शन 1, 3 और 4, 1, 3, 4 देखें तो 1, 2 दूसरा गलत है, 1, 3, 4 पहले वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। 23rd में क्वेश्चन पूछा है वर्धमान महावीर के संबंध में। ठीक है, गलत कथन है, इसमें बताना है गलत कौन सा सही कौन सा नहीं। असत पद पूछा है पहले नीचे। महावीर जैन धर्म के 23वें अंतिम तीर्थकार थे। ठीक है, तो पहले ही गलत दे दिया। देखो महावीर तो 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, पहला अपना ये गलत हो जाएगा डायरेक्ट। फिर महावीर ज्ञातक कुल के थे, प्रधान थे। ठीक है, महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश राजगृह में बिलुचार पहाड़ी पर दिया था उन्होंने। और महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह सर्पकंठ है, ये गलत है, ये भी इसका प्रतीक चिन्ह गलत दिया हुआ है। तो एक और अपना चौथा ये गलत है अपने यहाँ पे 3 नंबर का, बाकी सही है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये अपने को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। हाथी गुफा अभिलेख ये कहाँ पे है और किससे संबंधित है ना? तो इसका जो राइट आंसर आएगा कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है ये। ठीक है, और उदयगिरी की गुफा नंबर 16 में से संबंधित है ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना असत्य बताना है जैन साहित्य के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, अपन बात करें सी नंबर का, ये इसका असत्य कथन हो जाएगा। बाकी सभी सही, ये गलत है, बाकी इसके तीनों चारों सही हैं। नंदवर्धन के द्वारा बृहत्कल्प सूत्र की रचना की गई थी, ये चीज़ गलत है यहाँ पे। ठीक है, जैन धर्म के बारे में बाकी 3 ऑप्शन इसके सही हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जो गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऐहोल के लिए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऐहोल के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। और कृष्ण प्रथम जो था ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। कृष्ण प्रथम। ठीक, कभी कभी ये भी पूछ लेता है इन जो राष्ट्रकूट शासक थे इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसका जो संस्थापक था दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला की बात करते हैं 28 नील कथनों पर कर्नाटक के ऐहोल
के संबंध में आपको बताना है। ठीक है, तो 28वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पहला बोला गया क्या, जिनसेन के द्वारा रचित आदि पुराण से था संबंध, मंदिर के शहर से, मतलब इसका संबंध किससे था, है ना, एहोल जो अभिलेख था इसका संबंध किससे था, प्राचीन मंदिर ब्रह्मेश्वर मंदिर से था, प्राचीन दान सागर और अद्वैत सागर से था। तो इसका जो सही अपना आंसर आएगा इसका क्या जाएगा 28 का बी, मंदिर के शहर से था इसका एहोल का संबंध। बौद्ध धर्म से संबंधित तृतीय बौद्ध संगति में किस विषय वस्तु का संकलन मिलता है। तो इसमें देखो तृतीय संगति में किस विषय वस्तु का संकलन किया, तीसरी संगति हुई थी तो किसके बारे में एक ग्रंथ की रचना की गई थी कह सकते हैं अपनी भाषा में अपन। तो ये था अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध संगति में की गई थी इसकी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 30 नंबर का, निम्नलिखित किस उपनिषद को पंचशील सिद्धांत के आधार पर माना गया है। तो 30 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी आ जाएगा, छंदोग उपनिषद। वैदिकतर काल से सूची मिलान करना है। सूची मिलान करने जो 31 है इसका जो आएगा फर्स्ट क्या बोला, शिक्षा नाथ 31। ठीक है, वेद रूपी शरीर की अंग दी गए, इसका सही है, पहला ही सही है, नासिका से, कल्प का हाथ से संबंध है, व्याकरण का मुख से और निरुद्ध का कान से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर 1 2 3 मतलब बी आपसे सही हो जाएगा। किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य के भांति बताया गया है, आपको बताना है। ठीक है, इसमें शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या आएगा, तुमेन अभिलेख में बताएगा। 32 का क्या जाएगा अपना, तुमेन अभिलेख जो ग्वालियर में है अपना, ग्वालियर का तुमेन अभिलेख जो है वर्तमान में भी अशोकनगर में आ गया है। इसमें कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है, 33 क्वेश्चन है अगला, गुप्त शासन में सार्थवाह्य का संबंध किससे है। सार्थवाह्य का संबंध किससे अपने को बताना है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसमें, जो सार्थवाह्य था उसका संबंध था व्यापारियों का प्रधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन 34 नंबर का, नचना कुठार जो प्रसिद्ध मंदिर है नचना कुठार वो कहाँ प्रसिद्ध मंदिर जाना जाता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है। नचना कुठार का जो प्रसिद्ध मंदिर है पहली बात तो है कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नचना कुठार का जो मंदिर है ये है अपने पन्ना में। ठीक है, और ये पार्वती का मंदिर कहा जाता है इसको। ठीक, 35वें किस दार्शनिक सिद्धांत को भारत का कांट बोलते हैं। भारत का जो कांट है किसे कहते हैं, तो ये अपन बोलते हैं धर्म कीर्ति को। 3 नंबर का ऑप्शन है, धर्म कीर्ति को भारत का कांट कहा जाता है। प्राचीन इतिहास में कंग्युत और तंग्युक का संबंध किससे है बताना है। तो अपना जो आंसर सही आ जाएगा, यह भारत का इतिहास का प्राचीन ग्रंथ कहलाता है। मंदसौर अभिलेख के संबंध में सही कथन आपको बताना है। तो मंदसौर अभिलेख के संबंध में अपना पहला है, मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा के नरेश यशोवर्मन से था, बिल्कुल सही है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में था, ये भी सही है। इस अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है, मतलब रेशम बुनकर थे वहाँ पे। ठीक है, मंदसौर अभिलेख को दसपुर अभिलेख भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कश्मीर के राजवंश के संबंध में आपको गलत बताना है। तो 38 का जो आंसर अपना आएगा गलत, वो सी नंबर का, कश्मीर में हर्ष के व्यवस्थित व मधुरता पूर्वक शासन संचालन हेतु उसे कश्मीर का नीरो कहते थे। ये आपका आंसर यहाँ पे गलत आ जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं अपन। उत्तर मुगल काल में इजारा के संबंध में विषय वस्तु से है, किससे संबंधित है इजारा का जो संबंध था वो था भू राजस्व की नीलामी से इजारा था।
खतौली का युद्ध कब और किसके साथ हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। मौर्योत्तरकालीन राजवंश के सही क्रम का चयन करें। सही क्रम बताना है, जो राजवंश पहले कब आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अपना, सबसे पहले देखो सुंग आए थे, फिर कर्णव आए थे, फिर सतवाहन आए थे, फिर वाकाटक आया था, फिर अभीरवंश आया था। तो इसका डी आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अजंता की गुफाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो अजंता की गुफाओं के संबंध में अपना देखो बी ऑप्शन इसका गलत दिया है। क्या बोला? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, ये अपना गलत है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। ये कहाँ है? औरंगाबाद में है। अच्छा, अहमदाबाद में नहीं तो कहाँ है? अजंता की गुफाएं जो हैं अपने औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, इसका ध्यान रखना है। फिर नीति सार के लेखक कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है साहित्य से, ये कामदंतक थे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, तो 44 का जाएगा इसमें। नरसिंह देव ने करवाया था अपने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। किस वंश का शासक था ये पूछ सकता है नरसिंह देव, ये था गंग वंश का शासक। ठीक है, गंग वंश का शासक था नरसिंह देव। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों के द्वारा किस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया गया था? चोल शासक थे, उसने कौन से धर्म को दिया था? तो शैव धर्म के उपासक थे चोल शासक। चोलकालीन भूमि के संबंध में देवदान का संबंध किससे है? तो देवदान का जो संबंध था वो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि से था। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है और कारण दिया है। मौर्य काल में स्त्रियों की दशा ऋग वैदिक काल की तुलना में अधिक उन्नत थी, ऐसा कह रहा है। फिर मौर्य काल में सती प्रथा के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर अपना क्या आ जाएगा? ये पहला तो गलत है, और इसका जो सेकंड ऑप्शन दिया ये सही है कि साक्ष्य नहीं मिलते हैं और अधिक उन्नत थी, ये नहीं कह सकते। मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। प्राचीन काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? मतलब किसके दरबार में रहते थे, है ना। तो ये थे वसुबंधु समुद्रगुप्त के दरबार में, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबार में। चंदेल वंश के संबंध में आपको विचार करना है और सही और गलत बताना है। तो इसमें केवल एक ही अपने को जो कथन है फर्स्ट वाला सही दिया गया है। चंदेल वंश की स्थापना 1831 में नन्नुक के द्वारा की गई थी, बाकी सबकी सब गलत दी गई। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन है अपने। 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण के समय सोलंकी चालुक्य राजवंश की सत्ता किसके हाथों में थी? उस टाइम पे राजा कौन था अपने को ये बताना है। तो वहाँ पे जो राजा था, जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था इन्होंने, तो यहाँ पे भीम प्रथम राज की सत्ता चल रही थी। भीम प्रथम शासक था जो कि चालुक्य वंश, सोलंकी का चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कब आक्रमण कब हुआ यहाँ पे? तो 1178 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1178 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। फिर और विफल हुआ था या नहीं? तो सफल हुआ था क्या नहीं? तो ये आक्रमण था मोहम्मद गौरी का, विफल हुआ था, सफल नहीं कर पाए थे ये, है ना। परमार शासक राजा भोज के संबंध में असत्य बताना है। तो परमार जो शासक थे, परमार शासक राजा भोज के संबंध में असत कथन आपको बताना है। तो सी ऑप्शन जिसका जो है असत्य है, बाकी सब सही है। राजा भोज विद्याधर के हाथों पराजित हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। राजा भोज के द्वारा भोपाल में भोजपुर झील का निर्माण किया गया था। राजा भोज संस्कृत के महाविद्यालय की स्थापना की थी, संस्कृत महाविद्यालय की, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी बस गलत है। तराइन के द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था?
52 में। तो ये हुआ था 1192 में हुआ था, और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1192 में। हर्षवर्धन द्वारा निम्न में से किस साहित्य की रचना की गई थी? तो देखो, हर्षवर्धन ने किसकी रचना की थी? 53 का आ जाएगा सी, हर्षचरित की रचना की थी हर्षवर्धन ने। नहीं की थी, सॉरी वही कंफ्यूजन लग रहा था मुझे। हर्षचरित की रचना नहीं की थी इसने। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों की रचना की थी। हर्षचरित की रचना हर्ष ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम करना है 54 का। 54 का पहला है सांख्य। सांख्य का संबंध था कपिल मुनि से। दूसरा न्याय का संबंध था अपना गौतम से, और योग का संबंध था अपना पतंजलि से, और वैशेषिक का संबंध था अपना कर्णाद से। ये पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री का ध्यान रखना। धनवंतरी किसके दरबार में थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे ये, उज्जैन के राजा थे ये। महमूद गजनबी के दरबार में निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को आश्रय मिला था? महमूद गजनबी ने किसको आश्रय दिया था, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा अपना, सही आंसर इसका जो है 56 है ना, रेहाकी को दिया था। निम्नलिखित में किसका संबंध इस्लाम धर्म से नहीं है? तो इस्लाम धर्म से किसका संबंध नहीं था? निज़ाम का नहीं था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा किया गया था भाई। सबसे प्रथम आक्रमण अरबों ने किए थे 712 ईस्वी में। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको। महमूद गजनबी के द्वारा किया गया था पहला आक्रमण। कन्नौज, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तथा मकबरों का पितामह किसे कहते हैं? दो चीज़ दिए गए 59 में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सी आएगा। इत्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, और मकबरों का पितामह, क्योंकि इसने मकबरे बनवाए बहुत, है ना। कन्नौज के विजय के पश्चात किस शासक ने लक्ष्मी की युक्त सिक्के प्रारंभ कराए? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लक्ष्मी के सिक्के, मुस्लिम शासक कौन था जिसने लक्ष्मी के सिक्के, एक तरह लक्ष्मी के सिक्के बनवाया था उसने, है ना। तो वो था मोहम्मद गौरी। सी ऑप्शन सही है। ठीक है। फिर बलबन के द्वारा स्थापित, अगला क्वेश्चन कौन सा 61 है। बलबन के द्वारा स्थापित दीन आरिच की व्याख्या किस विभाग से संबंधित है? तो ये अपना जो विभाग था वो था एक सक्षम सैन्य विभाग था। ठीक है, बी ऑप्शन, एक सक्षम सैन्य विभाग से संबंधित था। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बलबन के द्वारा। ये भी ध्यान रखना, दीन आरिच। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा भारत के किस खदान से प्राप्त किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो 62 का जो क्वेश्चन है आ जाएगा अपना बी नंबर का, गोलकुंडा की खदान से। दिल्ली सल्तनत में हक ए सर्व नामक का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध रहेगा बी से, नहर सिंचाई के संबंध में। 1398 में तैमूर में दिल्ली पर आक्रमण किस उस समय दिल्ली का शासन कर रहा था? कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में जब तैमूर ने आक्रमण किया 1398 में, तो दिल्ली में कौन सा सुल्तान शासन कर रहा था? तो वहाँ पे जो शासन कर रहा था नसरुद्दीन महमूद का दिल्ली पर किसका शासन था, है ना, नसरुद्दीन महमूद का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन 65 के 65। सल्तनत काल में जिम्मी का अर्थ क्या है? जिम्मी का जो अर्थ है वो है मुस्लिम प्रजा वर्ग से। सल्तनत कालीन विभाग के संबंध में आपको बताना है असुमलिखित कौन सा है। तो 66 का जो आंसर आएगा सी, दीन ए इंसा धार्मिक कल्याण के लिए है करके बोला गया है, ये गलत है। ठीक है, ये एक पत्राचार विभाग था, दीन ए इंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अपना अलाउद्दीन आलम शाह था। गुलरुखी
उपनाम से कविताएं किस शासक के द्वारा लिखी गई? 68 का ऑप्शन आएगा बी, सिकंदर लोधी के द्वारा लिखी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में विदेश विभाग के मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश विभाग के मंत्री को क्या बोलते थे बताइए? सुमंत बोलते थे, सुरनीस बोलते थे, बाकीविज बोलते थे, चिटविज बोलते थे, क्या बोला जाता था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा, शिवाजी महाराज मतलब मराठा के टाइम में विदेश विभाग को सुमंत बोला जाता था। दिल्ली में सल्तनत में किलों को 56 कोट किले के रूप में संज्ञा दी गई। कौन सा किला इसे 56 कोट किले के रूप में संज्ञा दी गई है? तो वो है तुगलाबाद का किला। तुगलाबाद का किला है जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में सीरी के किले का निर्माण 1303 ईस्वी में कराया गया था। 1303 ईस्वी में, ध्यान रखना, किसने कराया था इसका निर्माण? वो अलाउद्दीन खिलजी में तुगलाबाद किले का निर्माण करवाया था। तबला एवं सितार किस संगीत के द्वारा किया गया है आविष्कार इसका? 71। तो जी अमीर खुसरो थे, इनके द्वारा तबला और सितार का आविष्कार किया गया। मालवा के स्वतंत्र राज्य के किस शासक के रूप में किया गया है? मालवा को स्वतंत्र राज्य के रूप में किस शासक ने स्थापना की है? तो वह शासक कौन सा था जो अपने को बताना है? तो दिलावर खां गौरी एक स्वतंत्र शासक कहलाता है मालवा का। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? 73 का जो आंसर है 73 का वो आएगा ए ऑप्शन, राणा कुम्मा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। सूची मिलान करना है 74 में। तो बाबर जो था वो फतेह उल इमादत, देखो इसका आ जाएगा नंबर 4, फतेह उल इमादत अहमदनगर, बी अहमदनगर का क्या आएगा अपना? मलिक अहमद, सेम आएगा इसका। फिर इसके बाद में बीजापुर का आएगा यूसुफ आदिल शाह। संस्थापक कौन थे ये पूछा? गोलकुंडा में कौन शासन कर रहा था? कुली कुतुब शाह। ये शासक दिए गए हैं, उनको याद रखना कि उस शासन में कौन कर रहा था शासन। कर्नाटक बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद किस विषय वस्तु से है इसका संबंध? तो 75 का जो आंसर आएगा वो आएगा, यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये ध्यान रखना, आदिल शाह जो था उसका मकबरा कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। इटली के यात्री निकोली कुंटी किस शासक काल में भारत पे यात्रा की थी? निकोली कुंटी ने जो यात्रा की थी देवराय फर्स्ट के टाइम पे यात्रा की थी, है ना। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कौन? देवराय प्रथम, जो तुलुप वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के पश्चात मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया था। कारण दिया है, कथन दिया है और कारण दिया है। औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया था क्या? कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी विशाल मुगल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। तो इसका जो सही आंसर है क्या, ये इसका बताइए। तो जो अपना राइट आंसर आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा बी नंबर का। ए और आर दोनों सही हैं और आर की व्याख्या करता है क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ गया था और एक टाइम पूरी तरह से अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया था। शंकराचार्य के संबंध में आपको विचार करना है। शंकराचार्य का जन्म काडिल केरल में हुआ था क्या, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये सही बात कह रहा है। शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद का दर्शन कहा जाता है। फिर शंकराचार्य 8 फीट ऊंची प्रतिमा ओमकारेश्वर में बनी, ये भी सही है। शंकराचार्य निर्मित प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वनेस के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है, सभी कथन इसके सही हुई है। ठीक है, भक्ति काल में साधुकड़ी का तात्पर्य क्या था? तो साधुकड़ी का तात्पर्य किससे था? ये अपने का आंसर जो आ जाएगा कबीर की भाषा से था। कबीर किस टाइप की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी सिलसिला के अंतर्गत सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला कौन सा था? तो ये सब सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला था
चिश्ती सिलसिला बोलते हैं। ठीक है। मराठा साम्राज्य में द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक हम कहते हैं बालाजी विश्वनाथ को, जिन्होंने मराठा साम्राज्य ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमजानामा की विषय वस्तु के संबंध में आपको बताना है 82 का। तो ये किससे संबंधित था? ये चित्रकला से संबंधित था। ठीक है। हमजानामा जो चित्रकला से संबंधित था। किसके शासनकाल से संबंधित था ये शब्द? तो हुमायूं के काल से संबंधित था, ये ध्यान रखना है। मुगल काल में पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था चुनार के दुर्ग को। शेरशाह सूरी के द्वारा किस अभियान के लिए यह टिप्पणी की थी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने समूचे हिंदुस्तान को साम्राज्य को खो दिया? तो ये कहा गया था मारवाड़ अभियान के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन, मारवाड़ अभियान के द्वारा कहा गया था। मारवाड़ अभियान जो समेल का युद्ध भी कहते हैं इसको, जो 1544 में कब हुआ था? ये 1544 में हुआ था। इस युद्ध में मालदेव की पराजय हुई थी, परंतु वे जीवित नहीं रह पाए थे, ध्यान रखना है। और शेरशाह की मृत्यु के पश्चात मालदेव ने धीरे धीरे संपूर्ण मारवाड़ पर अधिकार कर लिया और मारवाड़ अभियान में ही राजपूतों की वीरता को देखकर शेरशाह ने टिप्पणी की थी इस बारे में इसको। फिर 85, क्योंकि वो हार गया था वहाँ से। 85 असत्य युग्म को बताना है। तो 85 में अपन डायरेक्ट एक असत्य युग्म दिख रहा है। देखो, जो चौसा का युद्ध हुआ था पहला ही वाला, ये गलत हुआ था। चौसा का युद्ध 1550 में नहीं हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था चौसा का युद्ध। सॉरी 1540 में। चौसा का युद्ध 1540 में। तो पहले ही असत्य बताना था अपने को। बाकी सबसे घग्गर का युद्ध 6 मई 29 को हुआ था। 1529 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 15 नवंबर 56 को हल्दी घाटी हुआ था 76 में। ठीक है। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में असत्य बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा, असत्य आएगा, वो सी नंबर का आएगा। भू राजस्व की राशि का कुल उत्पादन का 1/2 भाग थी। तो ये गलत था। 1/2 भाग नहीं लेता था, ये 1/3 भाग लेता था। एक चीज ध्यान रखना है, कुल उत्पादन का 1/3 भाग। अकबर को मुगल साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक किसने कहा था? अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसने कहा था? ये पहले नंबर के व्यक्ति थे, स्टैनली लैनपुल। इन्होंने अकबर को वास्तविक संस्थापक माना था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। दारा शकोह के संबंध में असत कथन बताना है। दारा शकोह के संबंध में असत कथन, देखो असत कथन क्या है इसका। पहला बोला है दारा शकोह कादिर सूफी सिलसिला से प्रभावित थे क्या, है ना। तो असत्य कथन अपने से पूछा है, तो ये पहला कथन तो सत्य है इसका। स्टैनली लैपलॉय द्वारा इन्हें लघु अकबर भी कहा जाता था, ये भी सही है। ठीक है। दारा शकोह हिंदू संत बाबा लाल बैरागी से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है। ये हिंदू को भी मानता था, पूरी तरह सहिष्णु व्यक्ति था। ठीक है। दारा शकोह द्वारा भगवत गीता और योग विष्ट का भी अरबी में अनुवाद कराया, ये इसका गलत है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन इसका गलत आ जाएगा। 89 मुगल काल में साम्राज्य की प्रथम महिला की उपाधि किसे दी जाती है भाई? तो 89 जो अपना आंसर है, 89 का क्या आ जाएगा अपने पास में, है ना। नूरजहां बेगम को दिया गया था क्या? नहीं, इसको दिया गया था शाहजहां बेगम को दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डी जला दी गई थी? तो 90 का जो ऑप्शन आएगा अपना ए, राजघाट में जलाई दी गई थी। कहाँ जलाई थी? राजघाट में। राठौरे का यूलिसेस मतलब यूनान का योद्धा किसे कहते हैं? राठौरों। तो 91 का जो आंसर आएगा दुर्गादास राठौर, जो राठौर थे दुर्गादास राठौर, इन्हें कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मुहतासवी का संबंध किससे था?
तो इसका जो संबंध था नैतिक आचरणों के निरीक्षण करना। जो मुहतासिब था वो नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था। अकबर के मनसबदारी व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ये सभी को पता होगा इसका आंसर। तो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव पद्धति से संबंधित थी। मुगल काल में दासी प्रथा का तात्पर्य था। तो मुगल काल में जो दासी प्रथा था उसका क्या तात्पर्य था? अग्रिम धन देकर उत्पादन करवा लेना। उसे ददनी प्रथा, सॉरी दासी प्रथा बोला, ददनी प्रथा बोला जाता। अग्रिम धन देकर, पहले से धन देकर उसको उत्पादन करवाना। ठीक है। विजयनगर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर की स्थापना ऊपर चलते हैं अपन नीचे। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। अकबर के संबंध में असत कथन को बताना है आपको। ठीक है, 96 का। तो ये असत कथन आएगा अपना 96 का, बी नंबर का। 1575 में इबाद खाना को समाप्त किया था अकबर ने। जी गलत है। ठीक है, ये 75 में नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है ज्ञान व्यापी मस्जिद के संबंध में बताना है कथन क्या सही है ना। अगला क्वेश्चन है ज्ञान व्यापी मस्जिद के संबंध में। तो देखो इसमें एक पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा, चौथा इसका गलत है। ये ध्यान रखना। शाहजहां के दौरा कराया गया था, ये गलत है इसका। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, जाम्बी कल्याणम एवं उषा परिणय किस भाषा से द्वारा में लिखी गई है? ठीक है, तो 98 का जो आंसर आएगा अपना बी। 98 का मद्रासी, नहीं बी नहीं, संस्कृत में लिखी गई थी। मद्रासी में नहीं, संस्कृत में। अबुल फजल की पंचतंत्र फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? अबुल फजल ने लिखा था पंचतंत्र, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? तो ये थे अनवर उल हुसैन हुसैली। अनवर ए हुसैली व्यक्ति था जिसने इसका फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है अपना, तालीकोट और बन्नीहट्टा का युद्ध कब हुआ था? ये बताना है आपको। तालीकोट या बन्नीहट्टा का युद्ध कहते हैं इसको, कब हुआ था? ये हुआ था अपना 23 जनवरी 1565 को। 23 जनवरी 1565 का युद्ध हुआ था। इसे तालीकोट का युद्ध, बन्नीहट्टा का युद्ध, या इसे ही अपन राक्षस तगंडी का युद्ध कहते हैं। और 1565 में हुआ था ये। और कहाँ हुआ था ये पूछ सकता है, तो ये कृष्णा नदी के किनारे तट पर हुआ था। इस युद्ध में 4 मुस्लिम राज्य थे। कौन कौन से? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। ये तीनों एक साथ मिलकर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर और बीदर, इन सब ने मिलके विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध किया था। ठीक है, और इसमें विजयनगर की पराजय हुई थी, ये भी ध्यान रखना। विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी पराजय हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये पूछा गया बहुत बार। तालीकोट बन्नीहट्टा का युद्ध या राक्षस तगंडी युद्ध, यहाँ से ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ये भी पूछ लेता है विजयनगर साम्राज्य का पतन कहाँ से हुआ, तो तालीकोट या बन्नीहट्टा के युद्ध से हुआ। ठीक है, इस प्रकार अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।